हम माता पिता के हो न सके तो जग में किसी के भी होकर के तुम धोखेबाज ही रहोगे। जो माता पिता का हो न सका वो किसी का नहीं हो सकता है। ये जितने भी लव मैरिज करने वाले ना, कान खोल के सुनो, माता पिता को जो लोग धोखा दे सकते हैं वो जगत में धोखा ही देंगे सबको। पालनहार का जो नहीं है वो भोगी का कभी नहीं हो सकता है। पालनहार का जो बन गया वो जगत में पराये का भी अपना हो जाएगा, और जो अपनों का अपना नहीं वो पराये का कुछ अपना नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी साल 2 साल 3 साल 4 साल चल जाए जुगाड़ तो समझ लेना बहुत बड़ी बात है। क्यों? कंपनी का माल नहीं है, हथौड़ा छैनी से यहीं ठोक के पहियों डाल दियो साइकिल में। ज्यादा दिन चलने की आशा नहीं रखो। आज महात्मा संतों की यात्रा निकल रही थी जंगलों से, नारद जी को देख लिया महात्माओं ने, और नारद जी की जो प्रसन्न चेहरा था आज वो चेहरा प्रसन्न नहीं है। संत नारद जी को दुखी नहीं देख सकते थे। नारद जी इतने महान थे। क्यों? नारद जी पल पल क्षण क्षण समाज की सेवा करते थे। किसी का भी दुख देखा नारद जी शाम तक उसे सुखी कर देते, इसलिए नारद जी से सब बहुत प्रसन्न रहते थे। देवताओं में अकेले नारद ऐसे हैं जिन्हें राक्षस भी पूजते हैं। अकेले नारद ऐसे हैं जिन्हें राम नहीं रावण भी पूजता, रावण भी सेवा करता था नारद जी के। क्यों? नारद जी मानवीय जीवन जीते थे। वो ये नहीं देखते थे ये कि राक्षस है, ये दुष्ट है, ये पापी है। नारद जी का काम ये था कि ये दुखी है, इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसका पाप इसके साथ, इसका गुण अवगुण इसके साथ। इसीलिए नारद जी सर्वत्र 3 लोकों में तीनों प्रकार के मानव, दैत्य, देवता सब में पूजनीय थे। इसीलिए कथाओं में आप सुनते हैं नारद जी, कृष्ण जी ने भेजा तो नारद कंस के घर भी आए, राम जी ने भेजा तो रावण के घर भी नारद जी गए। क्योंकि नारद मानवीय सेवा करते हैं, जीव सेवा करते हैं। नारद जी से महात्माओं ने कहा, महात्मन आप तो जगत का दुख दूर करते हो, आज आपका चेहरा दुखी है और आपके चेहरे पर यह दुख अच्छा नहीं लगता। सारा जगत दुखी हो जाएगा जब आप दुखी हो जाएंगे तो। क्यों? सबको सुख देने वाला, सबके दुख मिटाने वाला महात्मा दुखी हो जाए तो सारा जगत दुखी हो जाएगा। सूर्य बादलों में जब छुप जाता है तो धरती पर अंधारा छा जाता है। पानी भरे बादल जब सूर्य के सामने आते हैं तो दोपहर के 12 बजे अंधेरा हो जाता है धरती लोक पर। किसी महात्मा साधु गुरु के जीवन में जब काली अंधियारी घटाएं दुख की आती हैं तो पूरा जगत, पूरा शिष्य मंडल उनका दुखी हो जाएगा। सुख बचेगा नहीं किसी के पास। क्यों? उनकी कृपा से ही सबके घर में सुख बरस रहे। उनके ध्यान, साधना, तप, जप, महिमा से ही, आशीष से ही ये सब होता है। इसीलिए महात्मा संत के मुंह पर दुख नहीं देखना चाहिए। चिंता की घड़ी, दुख की घड़ी आए तो शीघ्र कैसे समाप्त हो दुख, यह संतों ने नियोजन किया और कहा, नारद जी आप तो बहुत महान हैं, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, पर आप संतों के हितकारी हैं, इसीलिए एक छोटी सी सलाह हमारे पास है, हो सकता है आपकी कामना पूरी हो जाए। आप हमारे कहने से भक्ति के पास चले जाओ। जहां मुक्ति सेवा कर रही है और जहां भक्ति है वहां मुक्ति है, जहां ज्ञान और वैराग्य है वो इस समय वृंदावन में है भक्ति माता। आप जाइए वृंदावन। भक्ति की शरण में जो जाता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मुक्ति वही है, ज्ञान और वैराग्य वही है। आपको ज्ञान और वैराग्य और मुक्ति सब प्राप्त होगी। भक्ति की शरण में आप चले जाओ। आज संत नारद जी को श्री वृंदावन भेज रहे हैं। चलिए मैं आपको वृंदावन ले चलता हूं एक भजन के माध्यम से। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन
वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ये मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा तो वहीं पे मिलेगा विश्राम। राधे राधे गाएंगे। हे मन पे मिलेगा राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो बोलिए श्री वृंदावन धाम की। चल रे वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा। 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 मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। हे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन। देखिए कुर्सी पर बैठने वालों को उठने में कम तकलीफ होती है क्योंकि 2.5 फुट तो आप पहले ही खड़े हैं। इसीलिए हाथ पैर हिलाओ। वृंदावन में बंबई में वृंदावन आ गया है तो क्यों न लाभ उठाएं। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा आहा, आहा, गाएंगे। ओ लाला कैमरा, आप तो बड़ी बूढ़ी नहीं दिख रही हैं, आप तो जवान से दिख रहे हैं। इतना क्या कमर में बनके में गैप आ गया। नारद जी जंगल में बैठे दुखी हैं। वृंदावन का रास्ता संत बता रहे हैं, महात्मा वृंदावन का रास्ता बता रहे हैं महाराज। सब लोग चलिए नाचते कूदते गाते, अच्छा लगता है वृंदावन में। वृंदावन एक तीर्थ ऐसा है जहां पर हंसी खुशी नाचते गाते राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। चले के नादाम राधे राधे गाएंगे। ए बाप रे वृंदावन राधे राधे ये मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे ये हो आहा, हे हरि
हरिदास झुके बांके बिहारी हरिदास झुके बांके बिहारी हरिदास झुके बांके बिहारी हरिदास झुके बांके बिहारी बने जाए तेरे बने जाए तेरे बने जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे तेरे वृंदावन धाम राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन राधे राधे हाँ राधे राधे गाएंगे क्षमा क्षमा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी ओढ़ के बैठे कांवले काली ओढ़ के बैठे कांवर काली ओढ़ के बैठे कांवले काली कांवर काली वहीं पे मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएं वृंदावन धाम राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएं हाँ, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे श्यामा चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन परम धाम की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री
जय जय श्री राधे। भगवान सूत जी कह रहे हैं सौनक आदि ऋषियों से, अरे सौनक जी, आज महात्माओं की आज्ञा पाकर श्री नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वहां जाकर जो देखा, महात्माओं ने जो बताया, वह माता भक्ति तो मिली, पर दुखी भाव से मिली। समय बदल गया, परिवर्तन आया। जो भक्ति सबके दुख हरण करती थी, आज वो भक्ति दुखी है। कर्ण अश्रु बहा रही है और उसकी दोनों जंघाओं पर दोनों उसके जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। मृत समान हैं बालक दोनों। मां को बड़ा कष्ट है। भक्ति माता इसलिए रो रही है कि उसके युवा बच्चे आलसी प्रमादी हो गए, दरिद्र हो गए। इसीलिए भक्ति आलसी आदमी से प्रसन्न नहीं है, प्रमादी व्यक्ति से भक्ति प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता के लिए ज्ञान और वैराग्य, यानी कि समय के साथ टाइम पर सोना, टाइम पर जगना, टाइम पर भजना, टाइम का जो आदमी पाबंद है उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं देवता। दरिद्र से तो घर वाले ही दुखी होते हैं, तो देवताओं का खुशी होने का सवाल कहां उठता है। पूरा घर तंग आ जाता है बच्चों से। दरिद्रता के कारण कोई अपना अच्छा सोच रहा है तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि संसार में टाइम की तो महिमा है। आप एयरपोर्ट पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ या पिक्चर देखने जाओ, आप टाइम से बेटाइम हो जाइए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पर आप अपने जीवन में टाइम का ख्याल नहीं रखते, इसलिए बहुत सारे नुकसान आपको हो रहे हैं। सद्गुरु भगवान कहते हैं ऋषि मुनियों से कि नारद जी ने विपता देखी भक्ति की और पूछा, री देवी, मैं तो तुम्हारी शरणागति आया था, पर तुम्हारा तो हाल अच्छा नहीं है, क्यों दुखी हो? भक्ति ने कहा, मेरे दुख का कारण मेरी औलाद है। औलाद के कारण मैं दुखी हो गई, मेरा सारा दिनचर्या समाप्त हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं पुत्र तृष्णा ऐसी दुखदाई है कि यह व्यक्ति को नरक तक ले जा सकती है। कई बच्चे दरिद्र हैं, दुष्ट हैं, फिर भी मां बाप का प्यार उनके प्रति हमेशा बना रहता है। उसके कारण वो नरक में जाएंगे, दुख में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, पर वो तृष्णा लग गई है, वो तृष्णा छूटती नहीं है। अच्छी औलाद की तृष्णा लग जाए तो सबका कल्याण होता है उससे, पर दुष्ट की तृष्णा भी लग जाए तो बर्बादी होती है। औलाद अगर दुष्ट हो जाए तो आपको भी अपने मन को भंग कर लेना चाहिए और भगवान का संग करके आगे निकल जाना चाहिए। औलाद जहां रह जाए वहां रह जाओ। आप आगे निकलने के लिए अवतार लिए, जन्म लिए हो। आपकी औलाद श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो आप अपना जीवन खपा दो। औलाद के लिए जियो, मरो, तड़फो। पर औलाद में लक्षण प्रमाद के, दरिद्रता के, दुष्टता से भरा हुआ है औलाद। तो एक पल भी औलाद को दोगे तो आप सीधे दुख की ओर जाओगे, कष्ट की ओर जाओगे, नाश की ओर जाओगे। क्यों? सब कुछ दुनिया में वापस आता है, पर समय कभी वापस आता नहीं है। बिना समय गमाए अपने उद्धार का मार्ग संचित कर लेना चाहिए। औलाद अच्छी है तो आपका मार्ग औलाद बना देगी। पिता माता को औलाद तार देती है, पर औलाद चाहिए उस तरह के। नारद जी ने व्रत लिया,
कि सारे जगत को सुख देने वाली, सबके भव बंधन काटने वाली, दुखों से मुक्ति देने वाली आज भक्ति दुखी है, तो मुझे अपना निजी स्वार्थ भूल करके पहले भक्ति को प्रसन्न करना चाहिए। संत स्वभाव है, लग गए परमार्थ में। अपने पिता ब्रह्मा का दुख तो पहले ही लदा हुआ था, भक्ति का दुख भी अपने माथे धर लिया। क्यों? असली संत का यही स्वभाव होता है। पूरे जगत में उनके सामने उनका दुश्मन भी आ जाए अपना दुख लेकर, तो संत जो है दुश्मन का भी दुख अपने माथे पे लाद लेता है, उसे सुखी करके भेजता है। जैसे गंगा सबके पाप अपने धारण कर लेती है, डुबकी मारते ही सबको निर्मल करके भेजती है, ऐसे ही संत जो सच्चे हैं वह पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी, दुश्मन से दुश्मन व्यक्ति को भी दया करते हैं, कृपा करते हैं और उनके दुख में साथ खड़े हो जाएंगे। संत का स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा होना ही चाहिए। नारद जी ने अपना संत होने का, मुनि होने का परिचय दिया। नारद जी ने व्रत लिया कि जब तक मैं ज्ञान और वैराग्य को चेतन नहीं कर देता और भक्ति को प्रसन्न नहीं कर देता, अब मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, जल पान नहीं करूंगा और मैं किसी की भी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। नारद जी भक्ति को प्रसन्न करने के लिए श्री वृंदावन से चल पड़े बद्रीनाथ की ओर। आप सबको कथा समझनी है। वृंदावन, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, नासिक, ये सब जब जीवन में कम पड़ जाएं तो हिमालय की ओर बढ़ना चाहिए। निर्गमम न पथो न भूयः, ये सारे तीर्थ कैसे? ये सारे तीर्थ ऐसे ही कि इसमें आदमी जाता है और लौट के घर आता है, जाता है और लौट के घर आता है। इसलिए कभी कभी आदमी की कामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, पूरी तरह शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि जाता है लौट के घर आता है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे तीर्थ हैं, वहां जाने की प्रथा है, वहां से आने की प्रथा नहीं है। पर कलयुग में तो आदमी वहां केवल घूमने जा रहा है, पहाड़ों में सेल्फी लेता है, बस एक दिन बैठ के ध्यान नहीं करता, एक दिन उपासना नहीं करता, केवल ये दर्शन वो दर्शन वो दर्शन वो दर्शन। 4-5 दिन में यात्रा वाले महाराष्ट्र से ले जाते हैं और जल्दी जल्दी उनको ढोक लगा लगा के दर्शन करा के और सीधे वापस ला के हरिद्वार वृंदावन घुमा के छोड़ देते। बंबई जाओ बेटा, फिर पाप करो फिर चलेंगे, फिर पाप करो फिर चलेंगे, फिर पाप करो फिर चलेंगे। एक बार और कहना चाहता हूं, केदारनाथ बद्रीनाथ में जाने वाले को वापस नहीं आना चाहिए। क्यों? ऐसा लिखा है महाभारत में। 5 पांडव द्रौपदी के साथ में चले गए, श्री नारद जी के साथ, लौट के आए नहीं, इसीलिए उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया, वैकुंठ प्राप्त हो गया। और जो जाकर लौट के आते हैं उनको क्या प्राप्त होगा? वो तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 10-5 दिन तुमने बद्रीनाथ केदारनाथ में जो कुछ किया है उसका भी फल मिलेगा। उसका फल क्या होगा गुरुजी? उसका फल ये होगा कि घर पे आके प्रमोशन का लेटर आ जाएगा। उसका फल ये होगा कि दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी। उसका फल ये होगा कि बहू को बच्चा हो जाएगा। बस इतना ही फल है और खत्म। बाकी कर्मों का जंजाल जो है, तूने जो बुना है वो तेरे साथ ही जुड़ा है, वो हटने वाला नहीं है। क्यों? वो तो कर्मों का जंजाल मिटाने के लिए तो वहां रुकना पड़ेगा, देवलोक में रुकना पड़ेगा। स्वर्ग लोक है वो, वैकुंठ लोक वही है, कैलाश लोक वही है। सब हिमालय में ही तो वैकुंठ लोक है, वही देवलोक है, कैलाश भी वही है। तो जिनको वैकुंठवासी बनना है उनको भी वहीं रहना है, जिनको कैलाशवासी बनना है उनको भी वहीं रहना है, जिनको स्वर्गवासी बनना है उनको भी वहीं रहना है। खाली पत्रिका पे लिखने से स्वर्गवासी कोई नहीं हो जाता है। बड़े दुख के साथ में सूचित किया जाता है कि हमारे स्वर्गीय पिताश्री का फलानी तारीख को स्वर्गवास हो चुका है।
तो बेटे काहे को दुखी है तू, स्वर्गवास हो गया, तेरे पास में वीडियो कॉल आ गया होगा स्वर्ग से, फिर दुखी किस बात का है? अरे अच्छा तो लिखो, बकरा खा खा कर स्वर्गवास कैसे हो सकता है? अंडा की भुजिया खा के स्वर्गवास कैसे हो सकता है? दारू पी पी के स्वर्गवास कैसे हो सकता है? गुटखा थूक थूक के धरती को गंदा करके स्वर्गवास कैसे हो सकता है? बीड़ी में से धुआं निकाल निकाल के पूरे वायुमंडल को दूषित करके स्वर्गवास कैसे हो सकता है? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि घर वालों को अच्छा नहीं लगा ये स्वर्ग में गया, तो इसलिए दुख के साथ सूचित किया जाता है। ये लग मजाक रहा है, पर यह मजाक नहीं है, ये पाखंड का पोल खोली जा रही है। हमारे पूज्य पिताजी का देह अवसान हो गया फलानी तारीख में, ऐसा लिखो आज से। देह प्रवास हो गया, देह अवसान, देह को छुट्टी मिल गई, स्वर्गवास। हमारे पूज्य पिताजी वैकुंठवासी हो गए। वाह भाई वाह, तेरे पास बड़े साइंस से कम मोहर लग के आ गई वैकुंठ की। नाम अच्छे रखने से काम अच्छा नहीं बनता है। कई लोग नाम अच्छा रख देते हैं, जहां पे आदमी को जलाया जाता है ना, उसके गेट पे नाम लिख दिया नगर पालिका वालों ने, मुक्ति धाम, मुक्ति धाम। अच्छा तुम्हारी मां मरी है, कहां ले जाएंगे? तो फोन पे मैसेज डाल दिया, मुक्ति धाम ले जाएंगे। हमने कहा वहां पहले से ही कई गए हुए, पहले उनको तो पूछ लो मुक्ति मिली कि नहीं मिली धाम में। अगर वो मुक्ति धाम है तो मर के ही क्यों जा रहे हो, वहां जिंदे पे क्यों नहीं जाते? एक आध बार वहां जिंदे पे भी तो जाओ प्रणाम करने मुक्ति धाम को। नाम अच्छा लिखने से काम अच्छा नहीं हो जाता है महाराज। कई लोगों के नाम धर्मवीर, करमवीर, जगवीर, मोहनवीर, लघुवीर, कितने नाम है। तो क्या नाम की पूर्णता शरीर से हो जाएगी? कई लोगों के दान धनवान, माताओं का नाम है लक्ष्मी। कोई लक्ष्मी यहां बैठी भी होंगी, एक आध लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम की कोई माता बैठी है इधर? नहीं बैठी है तो सुन लेंगे, टीवी पर होंगे, कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो होती है। नाम लक्ष्मी रख जाने से लक्ष्मित्व नहीं आ जाता है, नाम धनपान रख जाने से धन नहीं आ जाता है। आप कल्पना कर लो, अमर सिंह नाम रखने से कोई अमर नहीं हो जाता है। कभी कभी नाम बड़े दर्शन छोटे हो जाते हैं, कभी कभी ऊंची दुकान फीके पकवान हो जाते हैं। आप कल्पना के साथ जुड़िए, कथा में क्या कह रहे हैं भगवान सूत जी। नारद जी निकल पड़े वृंदावन से बद्रीनाथ की ओर। अब नारद जी ने निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे ब्रह्मा, मेरे पितर प्रसन्न नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लौटूंगा नहीं। भक्ति प्रसन्न नहीं हो जाएंगी, ज्ञान और वैराग्य चेतन नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं लौटूंगा। और आप कान खोल के समझ लो, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने के लिए, सूर्य की तरह तेजस्वी करने के लिए आदमी बिना हिमालय जाए कभी नहीं हो सकता ज्ञान वैराग्य उसका चेतन हो जाए ना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान। साधना तो जरूरी है, तब तो जरूरी है, और तब सब जगह जरूरी नहीं सफल होगा। जिसके लिए हिमालय प्रसिद्ध है वहीं सफल होगा। ऐसे पर्वत हमारे महाराष्ट्र में कोई कम थोड़ी है। यहां से चले जाओ गोवा तक पर्वत, यहां से चले जाओ नासिक तक पर्वत, पर्वत ही पर्वत है। पर जो भूमि भजन के लिए, जो भूमि तप के लिए, जो भूमि ज्ञान और वैराग्य के लिए सिद्ध है, जहां देवता पूर्णतः वास करते हैं, वह भूमि जरूर भक्ति को बढ़ाती है। वहां चेतना बढ़ती है, ज्ञान की वैराग्य की चेतना बढ़ती है। ज्यादा नहीं तो कुछ महीने तो वहां रह के आना चाहिए। कब?
जब हम थक जाएं, परेशान हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, तो सुंदर मार्ग है, सुंदर रास्ता है। आदमी संसार में जब सफल न हो रहा हो तो उसे 6 महीने की ट्रेनिंग समझ के ही चले जाना चाहिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अच्छे मौसम में 6 महीने वहाँ बिता के लौटना चाहिए। फिर वो संसार में भी सफल होगा, व्यापार में भी सफल होगा, चाकरी नौकरी में सफल होगा, परिवार में सफल होगा और जिंदगी में भी सफल होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग से बहुत कुछ हो जाता है। आजकल तो आईआईटी में तो 3-3 महीने के कोर्स में ही दुनिया भर की तनख्वाह बढ़ जा रही है, प्रमोशन हो जा रहा है। हम 6 महीने की बात कह रहे हैं। नारद जी यात्रा में हैं, पर नारद जी को एक ही चिंता लगी है, भक्ति कैसे प्रसन्न होगी, ज्ञान और वैराग्य कैसे चेतन होंगे। नारद जी चलते चलते बद्रिका आश्रम पहुंच गए। नारद जी ने बद्रिका आश्रम में जाकर देखा कि 4 यज्ञोपवीत पहनकर लंगोटधारी दिगंबर 4 भाई खड़े हैं, एक जैसी सूरत, एक जैसा स्वरूप, एक जैसी छवि। सनकादिक ऋषि जिन्हें कहते हैं, जो चिरंजीवी हैं, जिनका मरण कभी नहीं होगा, हनुमान जी की तरह। सनकादिक ऋषियों का दर्शन हिमालय में ही है। ऐसे ऐसे महात्मा हिमालय में मिल जाते हैं जिन्होंने एक चीर के अलावा शरीर पर कुछ धारण नहीं किया है। कितनी बर्फ पड़ती है, कितना मौसम ठंडा रहता महाराज, कहीं कहीं तो ऑक्सीजन की भारी कमी, और महात्मा वहां टिके हुए कंटिन्यू है, जिंदगी निकल गई भाई। ऐसे दिगंबर महात्मा, अतलीय महात्माओं का जब आंखों को दर्शन होता है तो 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 5 सेकंड में दर्शन मात्र, पलक झपकते 5 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आपने कितने यज्ञ कर लिए पता नहीं, 5 करोड़ यज्ञ बिना किए यज्ञ का फल, ऐसे महात्मा का दर्शन आंख से हो जाए, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी को दर्शन हुआ सनत कुमारों का, सनत कुमारों ने नारद जी को पहचान लिया। प्रार्थना करने लगे, नारद जी को रोक लिया, हे नारद, अग्रे वहिताय अब नारद जी आगे नहीं जाओगे आप। पदतिष्ठ मूलई भवतस्तयोगम, आज बड़ी मुश्किल से योग आया है नारद जी सेवा करने का, हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, आप हमें सेवा प्रदान करो। नारद जी ने कहा, देखो महात्मा संतो ऋषियों, अरे सनत कुमारो, मैं आपकी सेवा लेने के लिए तो स्वयं लालचित हूं, मुझे तो स्वयं ही लालच है कि आपके हाथ से पानी भी मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, पर मेरी मजबूरी है, और मेरी मजबूरी यह है कि मैंने वृंदावन में व्रत ले लिया है कि जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य चेतन नहीं हो जाएंगे और मेरे पिता ब्रह्मा परम शांति को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। हम किसी की सेवा स्वीकार करते हैं साधु जन, तो साधु का पुण्य जाता है। एक तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं और बाद में सेवा और करवाते फिरो यजमानों से, चेलाओं से, तो बहुत कठिन डगर हो जाएगी साधु के। आप सेवा के अधिकारी साधु तभी है जब साधु का वचन, साधु की कृपा, साधु का आशीष फलित हो रहा हो शिष्यों को। साधु के वचन से किसी का भला हो रहा हो, साधु के हाथ रखने से किसी का भला हो रहा हो, साधु के वचनों से किसी का भला हो रहा हो, तो साधु रोज सेवा ले वे चेला के। पर साधु का वचन, साधु का हाथ विफल हो जाए तो साधु को चाहिए कि अपने ऊपर बोझ ना धरे किसी का, और सीधा बढ़े आगे और अपने तप जप को बढ़ाकर आए, जिससे यशस्वी भक्ति हो, जीवन यशस्वी हो, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए साधु का जीवन तपस्वी हो, कारगर हो, सफल हो। अंत तो गत्वा सनत कुमारों ने नारद जी को मना लिया
और मना कर कहा कि एक बार हमारी सेवा लेकर देखो, आपके सब दुख दूर कर देंगे हम। और सेवा वही सेवा सच्ची सेवा है जिसमें हम जिसकी सेवा कर रहे हैं महात्मा की, उसका दुख उसके पास न रह जाए। हम ऐसी सेवा करें कि वो दुनियादारी को भूल जाए हमारी सेवा के मोह में। ऐसा सुख, ऐसी सेवा करें। सेवा का क्या गिनती नहीं है, सेवा की कोई तौल नहीं है। बस मैं मूल रूप से यही कहूंगा कि जीवन में कभी साधु की सेवा का मौका मिले तो सेवा ऐसी करो कि साधु पीछे की सब सेवाएं भूल जाए। उसको लगे कि मैं वैकुंठ में आ गया, कि स्वर्ग में आ गया। मैं लक्ष्मी के हाथ का खा रहा हूं कि सावित्री के हाथ का, कि पार्वती के हाथ का। साधु खुद निर्णय कर न सके। सोते समय साधु को लगना चाहिए कि वो कहां सो रहा है। ऐसी सेवा साधु की हो। सनत कुमारों ने कहा कि आप एक बार मौका दीजिए, आप सारे दुख भूल जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां हम सिद्ध कर देंगे नारद जी, पर हमें मौका दीजिए। आप चिंतित न रहें, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान जाग जाएगा, ब्रह्मा जी परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। आप पर मौका दीजिए। नारद जी ने कहा कि महान संत हैं ये सनत कुमार, इनकी बात तो कभी झूठी नहीं पड़ती। चलो एक दिन और सही। नारद जी अंदर प्रवेश हो गए आश्रम में। सनत कुमारों ने जल पान कराने की प्रार्थना की तो नारद जी ने मुख प्रक्षालन किया, आचमन किया। कहा कि और सेवा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि मेरा चित्त खाने पीने सोने जगने में लग नहीं रहा है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो 2 रुपए का कर्जा लेके भी अच्छी नींद सो नहीं सकता। जिसको चुकाने का भाव है वो किसी के पैसे को लेकर सो नहीं सकता, खा नहीं सकता। और बेईमानों का तो कुछ कहना ही नहीं है। बेईमानों को तो नींद ही तब आती है जब वो किसी का पैसा खा जाएं, किसी का धन मार लें। आज इसका मार लिया, कल उसका मार लिया, परसों उसका चुरा लिया, परसों उससे ठग लिया, तभी वो खर्राटे मारते। और ईमानदार, ईमानदार एक रोटी का बदला भी चुकाना चाहता है, नहीं तो उसे निद्रा नहीं आती। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारी सेवा कैसे चुकाऊंगा, मैं तो खुद दबा हुआ हूं। मेरे पितरों का ऋण मेरे ऊपर है, भक्ति माता का ऋण मेरे ऊपर है, ज्ञान वैराग्य का ऋण मेरे ऊपर है। जिसको हमने वचन दे दिया और वो वचन पूरा नहीं हुआ तो उसको ऋण कहते हैं। जो वचन हमसे दिया गया वो वचन पूरा नहीं हो तो वो ऋण में गिना जाता है। इसलिए वचन देकर कभी मुकरना नहीं, वचन देकर कभी पीछे नहीं हटना, चाहे खुद बिक जाए। क्यों? राम जी की आज जगत में पूजा इसीलिए है क्योंकि राम वचन के पालक हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी का वैभव क्या, राम जी की वास्तविकता, राम जी की वाह वाह क्या, यही तो है। पर आदमी कलयुग में इतना बेकार हो चुका है कि 1 लाख वचन भी दे करके एक भी पूरा न करे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अच्छा, उसकी फर्क यह है कि वो समझ नहीं रहा फर्क, पर वो तिल तिल करके नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, दुखी हो रहा है। पर वो अपने ऊपर ये समझता नहीं कि मैंने क्या वचन दिया, मैंने क्या बोल दिया और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। इसलिए वचन को झूठा करने वाला तो किसी का नहीं है। नारद जी बैठ गए और सनत कुमारों ने हाथ में नारियल रख दिया, श्रीफल रख दिया और कहा संकल्प है। संकल्प पढ़ दिया और संकल्प ऐसा पढ़ा कि पितृ शांति हेतु, भक्ति प्रसन्नता हेतु, ज्ञान और वैराग्य के चेतन हेतु, श्रीमद् भागवत कथा परायण। नारद जी ने कहा ये भागवत कुछ नहीं सुनूंगा मैं, मेरे पास में इस समय दिमाग नहीं है, मैं बहुत अशांत हूं और इस समय मुझे खाने पीने की सोने की पड़ी नहीं है, तो भागवत कहां से सुन लूंगा मैं। सनत कुमारों ने कहा नारद जी
आप केवल एक दिन सुनो हमारे मुख से। इस कथा के श्रवण करने से, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाते हैं, भक्ति प्रसन्न हो जाती है और पितरों को परम कल्याण परम शांति प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने कहा मैं कैसे मानूं ऐसा हो सकता है, मैं अपना टाइम कैसे बिताऊं, कैसे खर्च करूं, क्यों करूं। जैसे सनत कुमारों ने सुनाने के लिए कहा, नारद का सवाल खड़ा हो गया, ऐसे ही सूत जी ने जब कहा तब सौनक आदि 88 हजारियों ऋषियों का सवाल खड़ा हो गया। आपके मन में भी कोई नए आए हैं, कथा सुनने पहली बार आते हैं पांडाल में, तो उनके मन में भी सवाल होता है, महात्मा जो कह रहे हैं क्या ये सच होगा कथा से? होगा। 100% नहीं कह रहे हम, 1 करोड़% कह रहे हैं कि आप जो लाए हो वो होगा सफल इस कथा से। पर ऐसे नहीं होगा, मन मर्जी कथा सुन ली, मन मर्जी चले गए, मन मर्जी आ गए, ऐसे कथा कल्याण नहीं करेगी। कैसे करेगी फिर? अच्छा बताओ, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो, उसी समय मरीज उठ के चल दे, बोलो। मरीज लिटाया, ऑपरेशन शुरू हुआ, जैसे ही काटना छांटना शुरू किया, मरीज चल दिया। और बाद में जाके कोई बदनामी करे, हमारा तो डॉक्टर अच्छा नहीं निकला, हमारा तो ठीक हुआ नहीं ऑपरेशन, हमारा तो दर्द गया नहीं, हमारा तो फलाना गया नहीं। अरे बाबा, ऑपरेशन करने के समय तक तो चुपचाप पड़ा रहे, डॉक्टर जब बोले कि अब जाओ अपने घर तब जाओ। महात्मा व्यासपीठ पर जब तक बैठे तब तक तो यही आनंद लेते रहो। ऑपरेशन हो रहा है, इलाज हो रहा है, चेकअप हो रहा है, रिपोर्ट आएंगी। अब महात्मा जब कहें कि अब जाओ वार्ड में, जाओ वार्ड में, वार्ड का मतलब अपने घर जाओ, कल फिर आ जाना, दोबारा चेकअप कर लेंगे, तो तब चल पड़ो। ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, घृणा, द्वेष, ये सब बीमारियों का इलाज है यहाँ। कैसे परिवार में अच्छे रहें, कैसे बहू बेटे अच्छे रहें, कैसे सास ससुर अच्छे रहें, कैसे देवरानी जिठानी अच्छी रहें, संबंधों को भी इलाज यहाँ किया जाता है। अच्छा निर्माण कैसे हो परिवार का, अच्छा निर्माण कैसे हो जीवन का, अच्छा निर्माण हो कैसे गृहस्थ का, पति पत्नी का क्या संबंध कैसे निभाना चाहिए, वो भी यहीं सिखाया जाता है, और कहीं नहीं मिलेगा। कॉलेज में चले जाओ कुछ नहीं है, ऑफिस में चले जाओ कुछ नहीं है, बस जाकर काम करो पैसे ले लो, काम करो पैसे ले लो, बस जाओ किताब पढ़ो बाहर आ जाओ। कौन सिखाएगा तुम्हारे भाई के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए? कौन सिखाएगा पति के साथ? कौन सिखाएगा कि मित्र के साथ तुम्हारी मित्रता कहां तक होनी चाहिए? कौन सिखाएगा तुम्हें भक्त बनना? कौन सिखाएगा शिष्य बनना? कौन सिखाएगा पुत्र बनना, पुत्री बनना? ये तो यहां मेहनत होती है, इसलिए सब ठीक है। सनत कुमारों ने जब कथा के लिए प्रेशर बनाया तो नारद जी बैठ गए, संत का अपमान नहीं करा।